अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चे, बायोकेमिस्ट्री में आज हमारा जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 6 है। और लेक्चर नंबर 6 में हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है हार्मोन्स। तो हार्मोन, ये वाला जो लफ्ज़ हार्मोन है ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब ही होता है सेटिंग इन मोशन, मतलब हरकत में रहना। तो हार्मोन्स को अगर हम डिफ़ाइन करें तो ये हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ना एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। अब देखें हमारी बॉडी में ना बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और एंडोक्राइन ग्लैंड की स्टडी को हम एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। ये आगे उसके बाद इसकी डेफिनेशन आ रही है एंडोक्राइनोलॉजी। तो अब देखें जिस तरह हमारी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, एड्रीनल ग्लैंड होते हैं, ठीक है, ओवरी है या टेस्टिस हैं, ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। हमारी बॉडी में दो किस्म के ग्लैंड्स होते हैं, एक को हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, दूसरे को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। दोनों में फ़र्क ये होता है, हमारे पास जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं इनको हम कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड, मतलब इनकी अपनी कोई नालियाँ नहीं होती, इनकी अपनी कोई डक्ट्स नहीं होती, ठीक है। और एंडोक्राइन ग्लैंड से जो चीज़ें पैदा होती हैं उनको हम हार्मोन्स कहते हैं। और फिर ये वाले जो हार्मोन्स हैं फिर ये ब्लड के ज़रिए आपकी बॉडी मूव करते हैं। अब देखें पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकला और वो ब्लड के ज़रिए आपके कहाँ पे आ गया, आपके किडनी को प्रोटेक्ट करेगा, या आपका दूसरा जो ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड है उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनकी अपनी कोई नालियाँ नहीं होती, तो इनसे जो हार्मोन्स निकलते हैं वो ब्लड के ज़रिए मूव करते हैं बॉडी के अंदर। लेकिन दूसरे ग्लैंड्स होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, को हम कहते हैं डक्टेड ग्लैंड। जिस तरह आपके हमारी बॉडी में जो स्किन है, स्किन में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं या स्पीशियस ग्लैंड्स होते हैं, तो इन ग्लैंड्स की अपनी नालियाँ होती हैं, तो इसलिए हम इनको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। जिनकी अपनी नालियाँ नहीं होती उनको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। लेकिन यहाँ पे हमने जो बात करनी है वो हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करनी है, और एंडोक्राइन ग्लैंड से जो चीज़ें पैदा हो रही हैं उनको हम हार्मोन्स कहते हैं। तो हार्मोन्स को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हार्मोन्स हमारी बॉडी में ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से पैदा होते हैं और ब्लड के ज़रिए मूव करते हैं और कहाँ पे जाती हैं, जहाँ पे इन्होंने एक्ट करना होता है, और जहाँ पे ये एक्ट करते हैं उनको हम टारगेट सेल या टारगेट टिश्यूज़ का नाम देते हैं, ठीक हो गया। जिस तरह एक हार्मोन है जिसको हम कहते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। तो इसका सोर्स पिट्यूटरी ग्लैंड है, लेकिन इसने एक्ट कहाँ पे करना है? इसने एक्ट करना है हमारे थायराइड ग्लैंड पे। अब पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में और थायराइड ग्लैंड हमारा नेक में है, ठीक है। अब ब्रेन से एक हार्मोन नेक में आना है तो उसने किसके ज़रिए आना है? उसने ब्लड के ज़रिए आना है, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड इसका क्या हो जाएगा? इसका टारगेट टिश्यू या टारगेट सेल आप कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एंडोक्राइनोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। कि हमारे पास जो एंडोक्राइन ग्लैंड इनके स्ट्रक्चर को आप स्टडी कर रहे हैं, इनके फंक्शंस को आप स्टडी कर रहे हैं, तो आप बेसिकली किसको स्टडी कर रहे हैं? एंडोक्राइनोलॉजी को। अच्छा, इसके बाद ये वाले जो हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स के हमारी बॉडी में बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, तो इसके कौन से फंक्शन हैं इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इसका फंक्शन है, ये हार्मोन्स क्या करते हैं? कंट्रोल द इंटरनल इन्वायरमेंट। अब देखिए हमारी बॉडी का एक इंटरनल इन्वायरमेंट है, तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? इसको हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं। जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अब देखें हमारा जो ब्लड है, ब्लड के अंदर हमारा ग्लूकोज लेवल होता है। अब ग्लूकोज लेवल एक नॉर्मल लेवल है जो हर इंसान की बॉडी में होता है। अब देखें जैसे ही ग्लूकोज नॉर्मल लेवल ज़्यादा हो जाए या ग्लूकोज कम हो जाए तो फिर मसाइल पैदा होते हैं, ठीक हो गया। जिस तरह देखें जैसे ही बॉडी के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा होता है या शुगर ज़्यादा होती है, हम कहते हैं इस बंदे को क्या हो गया? डायबिटीज़ हो गया, इस बंदे को शुगर की बीमारी हो गई है, ठीक हो गया। तो अब देखें जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर शुगर या ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो फिर एक हार्मोन निकलता है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या करता है? फ़ौरन ग्लूकोज की मिकदार को कम कर देता है। लेकिन जैसे ही ग्लूकोज आपकी बॉडी में कम होता है तो फिर एक और हार्मोन निकलता है जिसको ग्लूकागोन कहते हैं, और ग्लूकागोन क्या करता है? उस जो ग्लूकोज है उसके लेवल को ज़्यादा कर देता है। तो इस तरह देखें आपका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो सेव रहता है। अगर आपका इंटरनल इन्वायरमेंट सेव है तो आप हर बीमारी से बचे हुए हैं, लेकिन जैसे इंटरनल इन्वायरमेंट में कोई मसला आएगा तो फिर हम कह सकते हैं हम किसी बीमारी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद इसका दूसरा रोल है रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब देखें हमारी बॉडी में जो ग्रोथ हो रही है, जैसे एक बच्चा पैदा होता है वो कितने के साइज़ का होता है? छोटा सा होता है, लेकिन हम कहते हैं 18 साल तक उसका साइज़ बढ़ता है उस बच्चे का। तो वो वाला जो साइज़ में बढ़ना, इस अमल को हम ग्रोथ कहते हैं। तो जो ग्रोथ हो रही है ये भी हार्मोन की वजह से हो रही है, और हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, और इसका दूसरा नाम स्मेटोट्रोफन होता है। तो ये वाला जो ग्रोथ हार्मोन है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और ये 18 साल तक निकल रहा है, और 18 साल तक ये हार्मोन क्या करवा रहा है? आपकी बॉडी में ग्रोथ करवा रहा है, ठीक है। लेकिन आपको पता है जो बच्चे बिल्कुल छोटे कद के रह जाते हैं जिनको हम बोने कहते हैं, ठीक है, या जिनको हम कोडू कहते हैं, तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर ये हार्मोन कम हो जाता है जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं? वो बोने हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है
रोल इन रिप्रोडक्शन। अब देखिए हमारी जो रिप्रोडक्शन हो रही है, अब देखें ओवरी में जो एग्स बन रहे हैं या टेस्टिस में जो स्पर्म बन रहे हैं, तो ये भी सारा हार्मोन की वजह से हो रहा है सारा काम। ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन देखें, एग और स्पर्म मिलता है, उसके बाद जाइगोट बनता है, तो ये भी सारा हार्मोन्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। एंड न्यूट्रिशन ऑफ एम्ब्रियो। अब देखें एम्ब्रियो की जो एम्ब्रियो जो मदर की बॉडी के अंदर जो बच्चा बन रहा है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, और बाद में उसको हम फिटस कहते हैं जब उसकी सारी शक्ल बन जाती है। तो अब देखिए उसकी जो फूड है वो भी सारा हार्मोन की वजह से। फिर एंड पे जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो उसमें एक हार्मोन इन्वॉल्व है जिसको हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। तो ऑक्सीटोसिन नहीं होगा तो बच्चे की डिलीवरी नहीं हो सकती। ठीक है, तो जिन फीमेल में वो ऑक्सीटोसिन नॉर्मल मकदार में निकल आता है उन बच्चों की वहाँ पे डिलीवरी भी नॉर्मल होती है, वरना आपको वो सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ता है। अच्छा, लास्ट इसका फंक्शन है रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एनर्जी बैलेंस इन बॉडी। ठीक है, कि हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है या एनर्जी बैलेंस है इसको भी कौन मेंटेन रख रहा है, इसको भी हार्मोन्स ही मेंटेन रख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमने बात करनी है हार्मोन्स कितनी टाइप्स के होते हैं। तो हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं दो तरह के, एक को हम कहते हैं लोकल हार्मोन, दूसरे को हम कहते हैं जनरल हार्मोन। दोनों में फ़र्क ये है, लोकल हार्मोन जहाँ से पैदा होंगे वहीं पे अपना काम करते हैं, वहीं पे अपना एक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन जो जनरल हार्मोन्स हैं ये एक जगह पे पैदा होंगे लेकिन इनका जो काम होगा वो दूसरी जगह पे जाके होगा। जिस तरह देखें लोकल हार्मोन लोकल इफेक्ट्स ऑन बॉडी। अब देखें इसमें एग्जांपल गैस्ट्रन एंड सिक्रेटन है। अब देखें ये वाला जो गैस्ट्रन हार्मोन है ये स्टमक में पैदा होता है और स्टमक के ऊपर ही एक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये वाला जो सिक्रेटन हार्मोन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पैदा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर ही एक्ट कर रहा है। तो जहाँ पे पैदा हुआ वहीं पे एक्ट कर रहा है। लेकिन हमारे पास जो जनरल हार्मोन्स होते हैं ये एक जगह पैदा होते हैं, दूसरी जगह पे जाके अपना काम करते हैं। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि ये वाला जो TSH है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये पैदा पिट्यूटरी ग्लैंड से हो रहा है लेकिन एक्ट कहाँ पे कर रहा है, आपके थायराइड ग्लैंड पे। इस तरह एक और हार्मोन जिसको हम ACTH कहते हैं, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब देखें ये वाला जो ACTH है ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से पैदा हो रहा है लेकिन एक्ट कहाँ पे कर रहा है, आपके किडनी के ऊपर जाके एक्ट कर रहा है। तो इफेक्ट बॉडी सेल्स अवे फ्रॉम पॉइंट्स ऑफ सिक्रीशन। तो जहाँ पे ये पैदा हो रहे हैं वहाँ पे एक्ट नहीं करेंगे बल्कि उससे दूर जगह पे एक्ट करेंगे, और इसमें एग्जांपल है TSH है और ये ACTH है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है, हम ना हार्मोन्स को क्लासीफाई करते हैं कि हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन क्या है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो हम हार्मोन्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। कुछ हार्मोन आपके पास पेप्टाइड्स होते हैं और ये सारी इनकी क्लासिफिकेशन केमिकल नेचर की बेस पे है कि कुछ हार्मोन प्रोटीन होते हैं, कुछ पेप्टाइड्स होते हैं, कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं। तो इस तरह इनकी क्लासिफिकेशन है। ये देखें कुछ पेप्टाइड्स हैं, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, कुछ स्टेरॉइड्स हैं और कुछ अमाइनो एसिड्स हैं, कुछ अमीन्स हैं। तो ये 5 ग्रुप्स हैं हार्मोन्स के। अब देखें फर्स्ट हम बात करें कि कुछ हार्मोन जो पेप्टाइड्स होते हैं। पेप्टाइड ये प्रोटीन का एक छोटा सा आप कह सकते हैं टुकड़ा होता है, अच्छा प्रोटीन का पार्ट होता है, उसको हम पेप्टाइड कहते हैं। जिस तरह देखें हमारे पास ये GH ग्रोथ हार्मोन है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन, तो ये तीनों हार्मोन्स की हैं, ये पेप्टाइड्स हैं। तो ये पेप्टाइड्स की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा ग्रुप है हार्मोन का उसको ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। अब देखें ग्लाइकोप्रोटीन तब बनती हैं जब ये ग्लूकोज और प्रोटीन आपस में मिलती हैं। ठीक है, तो इसमें देखें TSI थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, और ये वाला जो HCG है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन इसको कहते हैं। तो ये तीनों क्या हैं, ये तीनों ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। और उसके बाद कुछ हार्मोन हमारे पास स्टेरॉइड्स होते हैं, और स्टेरॉइड देखें लिपिड है। तो जिस तरह ये देखें एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, तो ये दोनों हार्मोन क्या हैं, ये स्टेरॉइड्स हैं। और उसके बाद देखें कुछ हार्मोन हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, जिस तरह देखें T3 एंड T4, इसको हम कहते हैं ट्राई एडोथेरोनिन, इसको कहते हैं टेट्रा एडोथेरोनिन। दोनों में फ़र्क ये होता है कि ये वाला जो ट्राई एडोथेरोनिन है इसमें आयोडीन के 3 एटम्स होते हैं और इसमें आयोडीन के 4 एटम्स होते हैं, और ये दोनों थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं हार्मोन, इसलिए इनको हम थायराइड हार्मोन्स कहते हैं। और इनकी नेचर क्या है, ये अमाइनो एसिड्स हैं। और लास्ट पे कुछ हार्मोन हमारे पास अमीन्स होते हैं, जिस तरह देखें एसिटाइलकोलिन है और ये वाला जो एपिनेफ्रिन है, तो ये दोनों हार्मोन किससे बिलोंग करते हैं, ये अमीन से बिलोंग करते हैं। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।